बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान के लेक्चर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं डियर्स। जो हमारा आज का टॉपिक है ये है वाइल्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मैमल्स पाए जाते हैं उनका एक ये अकाउंट है और कोशिश की जाएगी कि उनको यहाँ पर कवर। वाइल्ड मैमल्स के अंदर सबसे पहले हम डियर्स की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाकिस्तान के अंदर डियर्स की ही पाई जाती है। तो या जो मैमल्स हैं इनमें डियर्स हैं, हिरने बकरे ही हैं सबसे ज़्यादा। डियर्स इंक्लूड हूफ मैमल्स जो फैमिली सर्विडी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें जो है वो जो ट्रू डियर्स होते हैं उनमें एंटलर्स पाए जाते हैं और ये आमतौर पर वुडलैंड यानी कि फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। मेल को स्टैग कहते हैं या बक्स कहते हैं, फीमेल को डो कहते हैं। इनके यंग वंस जो होते हैं उनको फॉन्स या किड्स कहते हैं। जो एंटलर्स होते हैं ये आमतौर पर बोनी आउटग्रोथ्स होते हैं, सर से बाहर निकलते हैं और ये मेल के अंदर यूजुअली पाए जाते हैं। लेकिन अगर रेंडियर की बात करें तो जिनको हम लोग कैरिबोज भी कहते हैं, चाइनीज़ वाटर डियर्स जो हैं इनके अंदर जो है वो हॉर्न्स ऑन प्रोमिनेंट्स उनके बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं। एंटलर्स ग्रो लार्जर इन द फॉलोइंग ईयर, हर साल जो है वो एंटलर्स का साइज बढ़ता चला जाता है। इनको डियर हॉर्न कहते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर होता है किसी भी जो है वो डियर का लार्ज फिशर या ओपनिंग होती है इसकी स्कल की बिलो द आइज, यानी कि जिनकी आई की निचली साइड पर ये छोटी सी ओपनिंग बल्जिंग होती है। जब ये खाना खा रहे होते हैं तो ये ओपनिंग ऐसे अप डाउन हो रही होती है। कैनाइन टीथ जो है इनके वेल डेवलप होते हैं डियर के अंदर, डिस्टिंक्शन होती है उनकी फैमिली से। गॉल ब्लैडर जो है इनमें एब्सेंट होता है और सिंगल एब्सेशन होती है सिर्फ मस्क डियर के अंदर जिनमें ये गॉल ब्लैडर पाया जाता है। 4 स्पीसीज ऑफ डियर जो है ये पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है जिनको हॉग डियर जो है, इसके अलावा एक्सिस पर्किनस और चीतल्स। एक्सिस द बार्किंग डियर्स, मंटिकास, मंजस और इनके अलावा मस्क डियर्स पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे बार्किंग डियर की। बार्किंग डियर नेम इनका लोकल जो है वो कक्कर कहते हैं इनको। गिव्स इनकी जो है वो बार्किंग कॉल्स होती हैं जो कि सेंसिंग प्रीडेटर पे ये आवाज़ें पैदा करती हैं, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक बार्किंग डियर के नाम के लिए आती हैं। इनके जो है वो इनका जो नेटिव है ये ब्रुनाई, दारुस्सलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर पाए जाते हैं। रीजनली एक्सटिंक्ट ही सिंगापुर में ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ये हिमालयन फुट हिल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा मारगला हिल्स, स्वात और आज़ाद कश्मीर में ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, कलरेशन इनके जो हैं वो डीप ब्राउन से लेकर येलोविश कलर के होते हैं। ग्रेश ब्राउन से लेकर क्रीमी वाइटिश मार्किंग्स होती हैं इनकी बॉडी के अंदर। मेल जो है इनके सर के ऊपर एंटलर्स मौजूद होते हैं और ये सालाना तौर पर इन एंटलर्स को यानी कि जो सींग होते हैं वो गिरा देते हैं। अपर कैनाइन्स मेल के जो हैं वो आमतौर पर पिछले की तरफ मुड़े हुए होते हैं टस्क की फॉर्म में। आउटवर्ड्स फ्रॉम द लिप्स, ये होंठों से पिछली तरफ निकले होते हैं। फीमेल जो है उनमें स्मॉल टस्क्स डेवलप होते हैं जो कि अपर जॉ में होती हैं। बार्किंग डियर्स जो हैं ये आमतौर पर लिटिल क्रिएचर्स होते हैं और ऑलवेज जो है वो अलर्ट और लिफ्ट शाई एनिमल्स होते हैं और हर वक्त, क्योंकि प्रीडेटर हर्बीवोर्स होते हैं, प्रीडेट होने के चांसेस होते हैं, तो ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं। इनकी जो फ्रंटल होते हैं लिम्स होते हैं, बाजू होते हैं, ये शॉर्टर होते हैं, जिसकी वजह से ये कर्व्ड स्टेचर्स होती हैं, बॉडी इनकी थोड़ी सी कर्व्ड होती है। फीट जो है ये वॉकिंग के लिए हर वक्त हाई रखते हैं। बार्किंग डियर्स जो हैं वो आमतौर पर मीट और स्किन के लिए इनको हंट किया जाता है। डाइट इनका जो है इसमें ग्रासेस, इसके अलावा रो ग्रोइंग लीव्स और टेंडर शूट्स और फ्रूट शामिल होते हैं। ब्रीडिंग इनकी जो है यूजुअली वो सारा साल ही होती रहती है। गेस्टेशन पीरियड इनका 2-10 डेज का होता है। जो इनके यंग वंस हैं सिंगली वो पैदा होते हैं और जो वाइल्ड होता है ये आमतौर पर 5 से 6 साल तक ये वाइल्ड के अंदर जिंदा रह सकते हैं। कैप्टिविटी में इनकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड द फूड अवेलेबल टू देम। नेक्स्ट जो है इनका स्टेटस ये लीस्ट कंसर्न है और आमतौर पर तादाद इनकी ठीक ठाक पाई जाती है पाकिस्तान में। हॉग डियर दूसरी जो है ये हॉगडेयर्स हैं। हॉगडेयर्स जो हैं इनके सींग जो हैं ये थोड़े से ब्रांच्ड होते हैं। हॉगडेयर्स यूजुअली स्मॉल डियर्स होते हैं, 60 सेंटीमीटर शोल्डर तक होती है इनकी, ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। रनिंग जो है ये अपने हेड को लो डाउन रखते हैं और विदाउट यूजुअल बाउंसिंग एक्शन, यूजुअल बाउंसिंग एक्शन के बगैर जो है ये मूव करते हैं और इनका इसीलिए इनको नाम जो है वो हॉग डियर्स कहते हैं, क्योंकि ये डियर से थोड़े से होते हैं, सेपरेट होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं। अदर बाकी तमाम डियर्स जो हैं वो जंप लेते हैं चलने के दौरान, भागने के दौरान, जबकि इनमें ये जंप नहीं होता। नेक्स्ट इज द चीतल, स्पॉटेड डियर इसको कहते हैं। ये इसको चीतल या एक्सिस डियर भी कहा जाता है। ये सामने बना हुआ है चीतल जो है। एक्सिस डियर यूजुअली फ्रीक्वेंट होता है ग्रासलैंड्स के अंदर और ओपन फॉरेस्ट या सेल्डम जो है ये हैवी जंगल्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन यूजुअली जो है ये ग्रासलैंड में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनके मेल और फीमेल एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं। मेल लार्जर साइज के होते हैं, फीमेल स्मॉलर साइज के होते हैं। एंटल्स यानी कि जो सींग है वो सिर्फ मेल के अंदर पाए जाएंगे और काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। 3 इसके जो है वो आगे सिर हिस्से होंगे, 1 मीटर टोटल लेंथ हो सकती है, और सालाना ये जो है ये शेड होते हैं, गिरते हैं।
बॉडी कलर जो है इनका वो काफ़ी होता है, ब्राइट कलरेशन होती है। जो यंग वंस होते हैं इनके वो येलोइश ब्राउन टू ब्राउनिश कलर के होते हैं। सीजन टू सीजन जो इनकी वो कोट कलर का वेरिएशन आता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड, जो इनका हैबिटेट है उस लिहाज से। मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो है ये चित्तल और ब्यूटीफुली मार्क जो है स्मॉल स्पॉट्स इनके रहते हैं, लेकिन बाकी जो मार्किंग्स हैं वो ऑलमोस्ट चेंज होती रहती हैं। ग्रेसफुल और मीडियम बॉडी साइज का बिल्ड होता है इनका, तकरीबन जो वेट होता है वो 95 केजीज का हो सकता है। और डे टाइप में ये जो है मूव करते हैं और मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून के अंदर, और ये आमतौर पर इकट्ठे रहते हैं और ये 5 to 10 इंडिविजुअल्स के हर्ड में पाए जाते हैं। चीतल इज प्रोडोमिनेटली ग्रेजर, फीडिंग इनकी जो है वो प्रिडोमिनेटली ये प्रीडेटर्स होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह पे फीड करते हैं। ब्रीडिंग की बात करते हैं तो कंटिन्यूस रहती है ब्रीडिंग इनकी थ्रू आउट द ईयर, और विद द मीटिंग पीक्स फ्रॉम मार्च टू जून एंड हर्ब्स। मोस्ट बर्थ जो है यूजुअली इनकी वो कूल सीजन के अंदर जनवरी और मई के दौरान होती हैं। 8.5 मंथ्स में इनका जो है गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, यंग वन इनका डेवलप होता है। फीमेल जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी 14 to 17 मंथ्स में अटेन कर लेती हैं, और 20 ईयर्स तक इनकी कैप्टिविटी कंडीशंस में ज़िंदगी रह सकती है। वैसे 4 से 5 साल होती है, लेकिन 20 ईयर्स तक भी कैप्टिविटी में ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट आर द मुश्किल नाफा और मस्क डियर, यानी कि जिनमें से ये कस्तूरी की खुशबू पैदा होती है वो वाली। नेक्स्ट मस्क डियर, नाम जो है इनका ये मस्क हिरन या हिंदी कस्तूरा भी, इनको कस्तूरा भी कहते हैं या कस्तूरी भी कहते हैं इनको, हिंदी के अंदर इनका नेम कस्तूरा भी है। मार्कली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज, मस्क डियर आर लैकिंग एंटलर्स, इनके सर पे सींग नहीं होते मस्क डियर के ऊपर। हॉर्नलेस हैं, साइज इनका जो है वो तकरीबन मीडियम साइज डॉग के बराबर होता है। जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं यूजुअली लॉन्गर होते हैं, जो फ्रंटल लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, तो ये भी लाइक अपीयरेंस इनकी ऐसी होती है। ईयर्स आर कंस्पिशियसली आउटस्टैंडिंग, इनके कान जो है वो काफ़ी खड़े साइज के होते हैं दूसरे, क्योंकि सर पे सींग होते नहीं है तो कान काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। राउंड इन आउटलाइन थिकली फ्रिंज इनसाइड द वाइट हेयर, वाइट हेयर्स जो है उनसे ये अंदर से जब इनके ईयर्स को हम सामने से देखते हैं तो वाइट हेयर्स की फ्रिंज यहाँ पर फ्रिल नजर आती है। जनरल बॉडी कलर इनका वेरिएबल होता है फ्रॉम डार्क ब्राउन टू येलोविश ग्रे विद ग्रे स्पॉट्स ऑन द बैक, नो ग्लैंड्स ऑन फेस एंड फुट। फेस और फुट पे किसी किस्म के ग्लैंड्स नहीं होते, बॉडी साइड्स पे होते हैं। इंडिविजुअल हेयर्स जो है वो वाइटिश एट द बेस हो सकते हैं एंड ब्राउन एट द टिप हो सकते हैं। मस्क जो है वो मस्क पाउच के अंदर मौजूद होती है, जो लोअर साइड पे इनकी बॉडी में होती है, जिसकी बुनियाद पर इनको नाम मस्क डियर दिया जाता है, और ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रेंज के अंदर ये पाए जाते हैं, हजारा डिस्ट्रिक्ट कागान के अंदर, चिलास के अंदर, गिलगित के अंदर, और मरी हिल्स जो है उनमें ये पाए जाते हैं। स्टेटस इनका इंडेंजर्ड स्पीसी है। अगर इनके सोशल बिहेवियर की बात करें तो ये शाय एनिमल्स और अकेले रहने वाले हैं। हैबिटेट जो है वो इनका सेम प्लेस जो है उससे वो क्या होता रहता है, वो रेगुलरली वो शिफ्ट होता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये थिक वेजिटेशन के अंदर रहते हैं, और ये फोरेजिंग के लिए शाम और सुबह का वक्त इस्तेमाल करते हैं। फीडिंग इनकी यूजुअली जो है वो हर किस्म की हर्ब्स पे होती है, यंग लीव्स और ग्रासेस पे होती है। इसके अलावा जो है वो कोंपलें और शाखें पत्ते वगैरह भी खा लेते हैं। ब्रीडिंग इनकी जो है वो आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में टेक्स प्लेस होती है। मेल जो है वो आमतौर पर ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और मीटिंग फाइट्स वगैरह भी करते हैं। फीमेल जो है उनकी वो मस्क मस्क जो है उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। ये सारी ऑलरेडी हम कर चुके हैं बात। यंग वन वन प्रोड्यूस होता है 5 से 6 मंथ के बाद, और ट्विंस जो है वो कभी कभी जो है वो होते हैं। थ्रेट इनका यूजुअली जो है वो इनकी मस्क ग्लैंड की वजह से इनको जो है वो किया जाता है, इनको हंट किया जाता है। उनकी मस्क के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस जो है वो किया जाता है, इसीलिए इनको बार बार हंट किया जाता है। नेक्स्ट आर कश्मीर स्टैग और द रेड डियर्स। कश्मीर बारहसिंगा या रेड डियर्स जो है ये आमतौर पे इनको, और हंगोल भी इनको कहा जाता है, ये जो है हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ कश्मीर वैली के अंदर 2500 से 3000 मीटर तक पाए जाते हैं। रेड डियर इनको कहा जाता है यूरोप के अंदर। करंटली जो है ये थ्रेटेंड है ऑर्गेनिजम्स रेड रेड बुक के अंदर। हंगोल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया फॉर इनके लिए। बायोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इनकी बात करें तो ये सामने ब्लैक बक्स बने हुए हैं हमारे पास। ब्लैक बक्स जो है ये इनका नेम ब्लैक विलेज की वजह से इनको नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बक्स, नाम दिया गया है मेल एट 3 इयर्स ऑफ द एज। इनके मेल जो है इनके रोंग स्पेरली ट्विस्टेड हैं, हॉर्न्स होते हैं, फीमेल के अंदर हॉर्न नहीं होते हैं। जो मेल और फीमेल होती हैं इनकी बैली दोनों की वाइट होती है नीचे से। ईयर्स जो है आमतौर लॉन्ग और नैरो होते हैं, बारीक बारीक होते हैं। फ्रिंज होते हैं वाइट हेयर्स के, ये जैसे इनकी लोअर साइड होती है आई के पास भी इनके निशान होते हैं, और ईयर्स के साथ भी निशान होते हैं। देयर इज अ वाइट सर्कुलर वाइट पैच, ये बात हम कर चुके हैं पहले ही। मेच्योर बक्स जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये वही बारहसिंगा है, ये वही हिरन है, काला हिरन, जिसका शिकार सलमान खान ने किया था, जिसके नतीजे में फिर उनको जेल जाना पड़ा।
फीमेल जो है वो आमतौर पर हॉर्नलेस होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, शाय होते हैं और सोशल एनिमल्स होते हैं। इनके हर्ट्स जो हैं वो 8000 से लेकर 8000 से 10,000 इंडिविजुअल्स तक हो सकते हैं। क्योंकि ये इनमें जो है वो डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफेंसिव पोर्शंस बहुत कम होते हैं, तो इस लिहाज से इनकी जो नंबर है ये सबसे बड़ी इनकी सपोर्ट है। ब्लैक बक्स डायर्नल्स होते हैं फीड के दौरान, और ये कुछ आवर्स का रेस्ट करते हैं, बाकी टाइम ये फीडिंग ही करते रहते हैं। इंडेंजर्ड, ये जो है इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ब्रीडिंग इनकी जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के करीब होती है, और छोटा सा जो है वो यंग वन पैदा होता है। यंग जो है वो एसोसिएट होता है मदर के लिए, जिसके अंदर बाद में इंडिपेंडेंट हो जाता है। लाइफ इनकी जो है वो वाइल्ड के अंदर नॉट नोन है कितनी होती है, बट कैप्टिविटी के अंदर ये 12 से 15 साल तक जिंदा। सोशल बिहेवियर आमतौर पर जो है वो ये हम बात कर चुके हैं। कैप्टिव पे पॉपुलेशन केथर और लाल सोन नेशनल पार्क में इनको रखा गया है। खैरपुर जो है मेहरानों रिसर्च, इसके लिए खानपुर कोटकी के अंदर, और इसके अलावा न्यू जतूर नवाबशाह में भी इनको रखा गया। नेक्स्ट इज वाइल्ड शीप्स। हमारे पास वाइल्ड शीप्स जो है उनमें ट्रू वाइल्ड शीप्स जो है वो इनमें आमतौर पर जीनस ओविस शामिल है। हॉर्न जो है वो आमतौर पर रिंकल्ड होते हैं, भारी भारी होते हैं। ये डिफरेंस होता है जी। जो है हमारे पास डियर्स हैं, उनके हॉर्न्स जो होते हैं यूजुअली वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बारीक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। जबकि जो डियर्स शीप्स होते हैं इनके हॉर्न्स थिक होते हैं, हैवी होते हैं और यूजुअली स्मॉलर होते हैं या राउंडेड होते हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओविस एमनस और ओविस ओरिएंटलिस पाए जाते हैं। एनस एमस और ये ओरिएंटलिस से डिफरेंट जो है वो अपने साइज़ की बुनियाद पर ही होते हैं, और चेस्ट में जो रफ्स या जो मौजूद होते हैं उनसे होते हैं। लोकल नेम मार्कोपोलो शीप इनको कहा जाता है जी। मार्कोपोलो शीप को ओविस अमोनोपोलाई कहा जाता है, या ग्रेट पामीर शीप या रश भी इनको कहा जाता है। आउटवर्ड लॉन्ग इनके जो हैं वो कर्विंग हॉर्न्स होते हैं, स्ट्रेच टुवर्ड्स ऑफ मैन आर्म्स, यानी कि इनकी जो है वो लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। समर के अंदर हेयर्स जो है इनके वो बॉडी के ऊपर वो शॉर्टन हो जाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, और सर्दियों में ये जो है वो रफ वो ज़्यादा थिक हो जाती है। लेग्स और बैली जो है वो क्रीमी वाइट कलर की होती हैं इनकी, और जो बैक साइड होती है आमतौर पर वो डार्कर कलर की होती है। टेल इनकी शॉर्ट होती है, बुशी नहीं होती जैसे गोट्स की होती है। जबकि इनके फीमेल्स जो होती हैं उनमें हॉर्न्स होते हैं जो कि 13 सेंटीमीटर, यानी कि मेल से वो शॉर्टर साइज के होते हैं हॉर्न इनके। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत परमानेंट रेजिडेंट नहीं है पाकिस्तान के, ये होते रहते हैं, इनसे माइग्रेट करते रहते हैं फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर 2 नेशनल पार्क्स हैं जिनके अंदर ये हो सकते हैं, चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुजरा पास के जरिए। नेशनल स्टेटस इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जो है। ये हर्ड्स इनके ग्रुप्स हैं, डजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स के पाए जाते हैं। फीमेल ज़्यादातर होती हैं, मेल इनमें जो है वो सोलिटरी रहना पसंद करते हैं। बंचेस ऑफ ग्रासेस पे ये फीड करते हैं। समर सीजन जो है ऑलमोस्ट वो इनका जो है वो नी हाई, और एनिमल जो है वो आमतौर पर फैट हो जाते हैं। विंटर जो है इन्होंने गुजारना होता है इसलिए क्योंकि उनमें स्पोर्ट्स पार्स होती है, इसके वजह से वो जितनी एक्स्ट्रा फैट होती है वो सारी बर्न हो जाती है। बर्निंग इनकी जो है, ब्रीडिंग इनकी जो है वो आमतौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। अक्टूबर के अंदर ये स्टार्ट होता है। गेस्टेशन पीरियड 5 से 6 मंथ का होता है। एक या ट्विन लैम्ब जो है वो डेवलप होते हैं। बहुत रेयर है कि 2 यानी कि जोड़ा इनका हो, ये आमतौर पर एक ही इंडिविजुअल पैदा होता है। ग्रेगेरियस इंडिविजुअल शाय इंडिविजुअल्स हैं आमतौर पर। हर्ड्स के अंदर डजन्स ओवर 100 इंडिविजुअल्स इनका जो है वो ग्रुप हो सकता है। ये आमतौर पर फीमेल ओरिएंटेड होता है, उनमें सब एडल्ट्स यंग वंस पाए जाते हैं, लेकिन मेल इनमें सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आएंगे, अदरवाइज वो सेपरेटली रहते हैं। नेक्स्ट कम्स द उड़ियाल। उड़ियाल जो है इसकी 3 सब स्पीसीज पाकिस्तान में पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज लद्दाख उड़ियाल और शापू, सेकंड ऑफ देम इज गार्ड, एंड थर्ड ऑफ देम इज पंजाब उड़ियाल। सबसे पहले बात करेंगे शापू और लद्दाख उड़ियाल की। ये चित्राल और नॉर्थर्न एरियाज ऑफ माउंटेन 3000 मीटर्स जो है एलिवेशन पे ये पाए जाते हैं, जोनी पीर में और इसके अलावा करकस में, करसस शाह बलूत फॉरेस्ट के अंदर। गार जो है ये सिंध के अंदर, बलोचिस्तान सदर हिली एरियाज ऑफ NWFP में पाए जाते हैं। 2750 मीटर्स की लेंथ जो है हाइट पर बलोचिस्तान और वजीरिस्तान, कलात, मकरान और सेमीएरिड जो रोड्स हैं इनके अंदर ये पाया जाता है, सिंध बलोचिस्तान और सदर्न हिली एरियाज। पंजाब उड़ियाल जो है ये आमतौर पर सॉल्ट रेंज में, ये काला चिटा की झेलम की पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। इसके अलावा ये NWFP में भी पाया जाता है। अगर इनकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल ये जी एनिमल्स होते हैं। इनकी लेग्स जो है वो काफ़ी बारीक होती हैं। फेस उनका जनरली ग्रेइश कलर का होता है। बैली जो है वो क्रीमी वाइट होती है या ग्रे कलर की होती है, विच कंटिन्यूज अप टू द टेल। ये जो वाइटिश कलरेशन होती है ये यहाँ से लेकर नेक से लेकर इनकी टेल तक निचली साइड पर मौजूद होती है। जो इनकी डीप और जो है कंस्पिशियस सब और बीटल ग्लैंड्स आंख के साथ पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। द एडल्ट रैम्स
ड्यूरिंग द विंटर। ये आमतौर पर जो है वो डेवलप कोर्स हेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगल्स ऑफ द जा, ये निचली साइड पर इनके जो है वो पाए जाते हैं, रफ ऑफ द हेयर्स पाए जाते हैं, दाढ़ी की तरह बियर्ड पाए जाते हैं। फीडिंग इनकी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के दौरान होती है। समर जो है फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। डाउन में एसेंशियली ग्रेजर्स होते हैं, प्रेफरेबली ये रखते हैं। द सेंस ऑफ द स्मेल, साइट और हीयरिंग इनकी वेल डेवलप होती है, बिकॉज ये जो है वो साइटेशन फीडर्स हैं और टेरेन्स में पाए जाते हैं, तो इनमें ये स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। फिर जाहिर सी बात है प्रेडेटर से इन्होंने डिटरेशन करनी होती है, तो इस लिहाज से इनमें ये स्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होते हैं। ब्रीडिंग सीजन का 160 टू 164 डेज का होता है। फीमेल जो है उनकी मेच्योरिटी 2 साल में आ जाती है। लैम्ब जो है वो कुछ घंटों में ही चलना शुरू कर देते हैं और अपनी मदर से 11 से 12 मंथ तक अटैच रहते हैं, ज़्यादा उनके साथ इंडिपेंडेंट रहते हैं, उसके बाद सेपरेट होते हैं। लॉन्गिटिविटी इनकी इनकी जो लाइफ है, लाइफ रेंज है इनकी वाइल्ड लाइफ में अननोन है, लेकिन कैप्टिविटी में ये 10 से 11 साल तक रह सकते हैं। आमतौर पर ये भी शाये होते हैं, बड़े बड़े इनके जो हैं वो हर्ड्स होते हैं, और ये भी फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप है, फीमेल डोमिनेटेड ग्रुप है। कॉन्टिन्यूस हंटिंग की वजह से इनकी तादाद बहुत तेज़ी से कम हो रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इनकी इंतहाई ज़रूरी है। शापू और लद्दाख ओडियाल आमतौर पर इनकी बॉडी जो है वो ग्रेइश इन विंटर होती है और लेस रेड हो जाती है। चेस्ट रफ इनकी जो है वो आमतौर पर शॉर्ट होती है। ब्लैक हेयर्स प्रेडोमिनेंटली मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है वो रिंकल्स और कोरेजियस इनके शैलो एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। हैबिटेट जो है इनके वो अल्पाइन एरियाज होते हैं, नॉर्दर्न हिमालयाज, चित्राल, गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर थ्रेट्स इनके हैबिटेट डिग्रेडेशन, थ्रेट्स सबके ही तकरीबन सेम है। इसके अलावा स्मॉल इंडियन मैंगूज है नेक्स्ट एनिमल। ये जो है ये इंडियन मैंगोज आमतौर पर वेल अडेप्ट होते हैं टू लिव आउटसाइड द टाउन्स एंड विलेजेस। छोटे छोटे इलाकों के अंदर ये पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड गोट्स जो हैं इनका स्टेटस आमतौर पर वल्नरेबल है। यहाँ पर कई किस्म की वाइल्ड गोट्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इनमें फेशियल ग्लैंड्स पाए नहीं जाते हैं, दोनों में हॉर्न्स पाए जाते हैं। ये डिफरेंस है इनके दरमियान और डियर्स के दरमियान। यहाँ पर जो इनके प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेमोरिडस की। फर्स्ट जो गोट है, प्रोमिनेंट गोट, वो है ग्रे गोरल हमारे पास। नेमोरिडस गोरल इसको कहते हैं। जीनस रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन स्पीसीज इन पाकिस्तान। स्मॉल साइज एनिमल होता है। इसका फेस डियर लाइक होता है, लेकिन बाकी पूरी बॉडी वाइल्ड गोट की तरह की होती है। इसकी हाइट मैक्सिमम 60 टू 70 सेंटीमीटर तक हाइट शोल्डर तक हो सकती है, और इसका वेट तकरीबन 25 टू 28 किलोग्राम्स का हो सकता है। जनरल बॉडी कलरेशन इसकी डार्क ग्रेइश ब्लू कलर की होती है, और जो ओल्डर बक्स होते हैं, यानी कि जो यंग ओल्डर होते हैं, उनकी उतनी डार्कर होती चली जाती है। ये मेच्योरिटी को और जो है सोशल स्टेटस को भी जाहिर करते हैं। इनके मेल जो उनमें बियर्ड के बगैर होते हैं। ईयर्स आमतौर पर बड़े साइज के होते हैं और बेल शेप्ड होते हैं, जबकि फीमेल्स होती हैं उनमें 4 मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। 4 मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, 2 नहीं होते जैसे होते हैं डियर के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन बींग्स पाकिस्तान के अंदर की जो है हिमालयन फुट हिल्स के अंदर पाए जाते हैं। 800 टू 1500 एलिवेशन, मारगला, स्वात, हजारा, मालाकंड डिवीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। हिमालयन ताहर जैक्स जो है वो थाई वर्ड से, नेपाली वर्ड थार से ये निकले हैं। जीनस हेमिट्रैगस comes from the two Greek words hemi that means half and tragus mean goat। यानी कि इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गोट जैसे होते हैं, कुछ जो है वो नहीं। द हिमालयन थार इज यूजुअली रेडिश ब्राउन टू डार्क ब्राउन इन कलरेशन। इट हैज लॉन्ग रोबस्ट लिम्स, इनके जो टांगे होती हैं वो मजबूत होती हैं। नेक इनका जो है वो फुल मेन होता है, मतलब मजबूत गर्दन होती है। हिमालयन थार इज रेंज फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम ये इनकी रेंज जो है वो हिमालयन रेंज के अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आमतौर पर ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। ऑक्स और दूसरे ट्रीज के लीव्स को ये फीड करते हैं। मीटिंग इनकी विंटर के अंदर होती है और एक यंग वन इनका समर में पैदा होता है। इसके बाद है ये स्टूडियोसिस नायोर। इनको ब्लू शीप या भैरल भी कहा जाता है। ये सामने बना हुआ है जानवर, स्टूडियोसिस नायोर या भैरल। शोज कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमीडिएट बिटवीन शीप एंड गोट। ये शीप एंड गोट के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के तौर पर आ सकता है। स्मूथ सिलेंड्रिकल हॉर्न होते हैं इसके। सब ऑर्बिटल ग्लैंड्स इनमें जो है, यानी कि आंख के निचली साइड पर जो ग्लैंड्स होते हैं मौजूद नहीं होते हैं। एडल्ट मेल्स जो है आमतौर पर सॉल्टी ब्लू कोट का, जिसकी वजह से इनको नाम भैरल या शापू कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में हुंजा, कराकोरम रेंज बल्तिस्तान में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कैप्रा स्पीसीज और उनकी सब स्पीसीज, यानी कि मारखोर की फैमिली। बॉडी लेंथ इनकी 52 इंचेस की होती है। 4.4 फीट जो है इनकी वो हाइट होती है। टर्मिनोलॉजी टर्मिनेटिंग इन द ब्रॉड हूफ्स, यानी कि पाँव इनके काफ़ी मजबूत होते हैं। फीमेल और यंग मेल जो होते हैं वो ब्राउन टू रेडिश कलर के होते हैं। मेल आमतौर पर ब्यूटीफुल होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, वाइट हेयर हो जाते हैं वो वाइट ओल्डर एजेस के अंदर। मेल जो होते हैं आमतौर पर शॉर्ट बियर्ड होते हैं, जबकि फीमेल्स की जो बियर्ड होती है वो ब्लैक कलर की होती है। दोनों में बियर्ड्स होती है।
गेस्टेशन पीरियड 150 टू 155 डेज का होता है, 5 मंथ्स का, और आमतौर पर ट्विंस जो हैं वो पैदा होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी आफ्टर 3 इयर्स अटेन हो जाती है। आमतौर पर ये लार्ज हर्ड्स के अंदर रहते हैं। मेल जो हैं वो आमतौर पर साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि ये बैचलर ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं। वाइल्ड गोट्स आमतौर पर जो है वो सेंस ऑफ बैलेंस एंड के ये लीफ जो यानी कि ये पहाड़ियों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। लीव्स और बुशी स्मॉल हर्ब्स और हर्ड्स को ये खाते हैं। आमतौर पर सी लेवल से ये जिंदा रहते हैं। रिमोटर क्लिफ्स जो हैं अबाउट 10,000 फीट की बुलंदी पर ये रहते हैं। माउंटेन रेंजेस ऑफ सदर्न बलूचिस्तान के अंदर हुंजा और चित्राल के अंदर ये पाए जाते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं जी। गेम रिजर्व इनके हिंगोल रेंज है, और इसके अलावा जो है वो केरथर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की 4,000 इंडिविजुअल्स तक पाए जाते हैं। सिंध आइबेक्स, अब वन बाय वन की सब स्पीसीज को या जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास सिंध वाइल्ड गोट और पर्शियन पसांग। इसको कापरा हिरकस कहा जाता है, इसका नाम सारा है। फीमेल्स आर बियर्डलेस बट कैरी बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स। इनके हॉर्न जो हैं वो पिछली साइड की तरफ मुड़े हुए होते हैं, अप टू 15 सेंटीमीटर, एंड बियर फाइन एनुलेशन। एनुलेशन कहते हैं जो साल का बाद आने वाला कर्व है। तो ये जितने ओल्डर फीमेल होगी या जितना ओल्डर हॉर्न होगा उतना ज़्यादा उनमें ये एनुलेशन बढ़ती चली जाएगी। डार्क स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई टू द मजल। ये यहाँ पर डार्क स्ट्रिप होती है इनकी गर्दन के साथ पिछली साइड तक ये चलती रहती है। मिच्योर मेल्स जो हैं आमतौर पर खूबसूरत होते हैं। हॉर्न्स इनके 1 मीटर तक लेंथ के हो सकते हैं। मेल जो है उनकी वो रेडिश होती है, बफ इन कलर। द बेली एंड द आउटसाइड लोअर लिम्ब जो है बियर्ड बियर्ड बाकी चीज़ें जो हैं इनकी वो ब्राउन कलर की होती हैं। शोल्डर हाइट जो है कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन वेरी एरिड डेजर्टस इन्वायरमेंट रहती है। मेल जो है आमतौर पर 85 टू 95 सेंटीमीटर के होते हैं, फीमेल 55 टू 60 सेंटीमीटर की होती हैं। वेट जो है वो मेल का ऑलमोस्ट 120 किलोग्राम्स का होता है, फीमेल 50 टू 55 किलोग्राम्स की होती है। कि फीमेल्स जो हैं वो मेल की तकरीबन हाफ होती हैं। रिप्रोडक्शन गेस्टेशन पीरियड 150 टू 155 डेज का होता है। यंग वन आमतौर पर एक होता है, बट ट्विंस भी हो जाते हैं कॉमनली डिवेल्प प्रोड्यूस। मीटिंग जो है वो आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर में होती है। सोशल बिहेवियर्स ग्रेगेरियस, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ तक देख चुके हैं सारे तकरीबन ग्रेगेरियस या ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये अपने ग्रुप से सेपरेट हो जाते हैं। आमतौर पर लीव्स और बुशेस या स्मॉल श्रब्स और फोर्ब्स पर ये फीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर इनकी हायर और मोर एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस, साउदर्न बलूचिस्तान और मैक्रान कोस्टल रेंज जो है वो इनका एरिया है। इसके अलावा कलात में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बिगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो केरथर नेशनल पार्क के अंदर पाए। नेक्स्ट इज कापरा आइबेक्स और हिमालयन आइबेक्स और साइबेरियन आइबेक्स। कैप्रा आइबेक्स, साइबेरियन आइबेक्स और हिमालयन, इसको कापरा आइबेक्स भी कहते हैं। कापरा आइबेक्स आर कंपैरेटिवली हैवी बॉडीड। ये हैवी बॉडीड होते हैं, मतलब हैवी मस्कुलेचर बॉडी होती है, शॉर्ट स्टडी लेग, लेकिन टांगे इनकी बॉडी की निस्बत स्मॉलर होती हैं। फीमेल यंग वंस जो होते हैं ये रेडिश ऑलमोस्ट गोल्डिश गोल्डन इन समर कलर के होते हैं, जबकि जो ओल्डर मेल्स होते हैं उनकी चॉकलेट ब्राउन कलर की कोट होती है। और हॉर्न्स इनके बैकवर्ड साइड पे मुड़े होते हैं बोथ सेक्सेस में, यानी कि दोनों मेल और फीमेल के अंदर। हैवी वूल जो है वूली बियर्ड होती है। टेल आमतौर पर शॉर्ट होती है और ब्लैक थिक हेयर से कवर्ड होती है। ये बल्तिस्तान, देवसाई और गिलगित चित्राल में पाई जाती है। कैप्राइगस जो है ये आमतौर पर ज़्यादा कॉमन होते हैं और इंडेंजर्ड नहीं है। बायोलॉजी जो है वो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअल जो है वो 7 से लेकर 8 टू 30 तक हो सकते हैं। और हाइट जो है वो इनको रिक्वायर्ड होती है जो है कंसर्न बियर्ड का हार्ट जो होता है वो 40 टू 50 इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है। फीडिंग समर और ऑटम के अंदर जो है ये ग्रासेस वगैरह पे डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इनकी जो फीड है वो डिफर हो सकती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दिसंबर के अंदर ये लेट दिसंबर में जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। गेस्टेशन पीरियड 155 टू 170 डेज का होता है, जिसके नतीजे में मेल्स के दरमियान जो है वो मीटिंग फाइट्स डेवलप होती हैं, याद रखिएगा। जिसके नतीजे में जो प्रोमिनेंट होता है, जो विन करता है उसको बेटी का प्रोसेस मीटिंग की अपॉर्चुनिटी दस्तयाब होती है। मार्को सोशल बिहेवियर, मार्कोस हाईली वैल्यूड ट्रॉफी ऑर्गेनिज्म है। इसकी एक ट्रॉफी जो है ऑलमोस्ट वो $18,000 की बिकती है। रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो 2 से 3 लाइसेंस पर ईयर इसका जो है वो होता है। काफ़ी महंगा है क्योंकि ट्रॉफी है तो फिर, और वैसे भी कंजर्वेशनली इंपॉर्टेंट है, और वैसे तादाद में काफ़ी कम है, तो इनकी ट्रॉफीज 1 से 2 से 3 ट्रॉफी से ज़्यादा नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज चिल्तन वाइट गोट, चिल्तन मार्कोर भी इसको कहा जाता है। डिस्टिंक्ट सब स्पीसीज है जी। लेडेकर ने जो है 1913 में इसको जो है वो सेपरेटली डिस्टिंक्ट किया था। यूनिक ट्विस्टेड शेप होती है इसकी हॉर्न्स की, और फ्लैटेंड कील होती है जो कि आउटवर्ड मूव होती है। फीमेल जो है आमतौर पर ये रेडिश ग्रे कलर की होती हैं इनमें, और शोल्डर टू रंप जो है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है। इसके अलावा वाइट और ग्रे कलर के हेयर्स जो हैं वो आमतौर पर वो बढ़ जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जबकि जो एडल्ट मेल्स होते हैं इनकी ब्लैक हेयर्स की लोअर चेस्ट व स्टर्नम पे जो है वो मकदार ज़्यादा होती है। चिल्तन वाइल्ड कोट सामने बनी हुई है।
गुड हेड ऑफ चिल्टन मार्खोर जो है वो रेयरली में मोर देन 73.6 सेंटीमीटर का, 29 इंच का हो सकता है ओवर द कर्व, अपने कर्व तक। गेस्टेशन पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही है, 160 डेज का। यंग वन आमतौर पर ट्विंस जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पैदा होते हैं। सोशल बिहेवियर ग्रिगोरियस होते हैं, डायर्नल फीडिंग के दौरान होते हैं, और ये सिमिलर हैबिट्स होते हैं स्ट्रेट हॉर्न मार्खोन की तरह। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर ये एंडेमिक होता है पाकिस्तान में, लेकिन ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तादाद इनकी काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, बट कई किस्म के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनकी डेवलप करके इनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मार्खोर कैप्रा फाल्कोनेरी, जिसको नेशनल एनिमल पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसकी आगे सो दो सब जो हैं वो स्पीसीज हैं, कश्मीर मार्खोर और अस्तूर मार्खोर। स्ट्रेट हॉर्न मार्खोर में हमारे पास आगे फर्दर दो सब स्पीशीज हैं, जिनको सुलेमान मार्खोर या स्ट्रेट हॉर्न मार्खोर कहते हैं, या काबुल या कबाल मार्खोर्स कहते हैं। सबसे पहले मार मीन्स स्नेक एंड खोर मीन्स ईटर। तो ये स्नेक ईटर है बिकॉज ये बिलीव किया जाता है कि सांप खाता है, और सांप खाने के बाद स्कैंटिनोड्स के जो झाग से या इसकी जो अल्कलाइन सलाइवा होता है उससे ये डेवलप किया जाता है। इसकी बुनियाद पर जो फीमेल होती है सदर्न एरिया की, उनमें बियर्ड नहीं होती है, जबकि जो नॉर्दर्न एरिया के होते हैं उनमें हेयर टफ्ट ऑफ हेयर मौजूद होती है, मेल और फीमेल दोनों में। आमतौर पर ये जो है वो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के जैसे गिलगित बल्तिस्तान, नीलम वैली है, कश्मीर, चित्राल, हुंजा, कैलाश वैली और कोयटा में पाए जाते हैं। स्टेटस ये बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहा है, 30 साल लास्ट फॉर 30 ईयर्स ड्यू टू फायर आर्म्स एंड इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम ग्रेजिंग एंड डोमेस्टिक। इनकी तादाद बहुत तेज़ी से कम हो रही है पिछले 30 साल के अंदर, क्योंकि इनका जो है वो कंपटीशन डेवलप हो रहा है। इनकी जो ट्रॉफी है वो 3000 तक बिक सकती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2 से 3 लाइसेंस डेवलप किए। मैच्योर जो है वो आमतौर पर स्मॉल हर्ड्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। ग्रुप्स इनके होते हैं मीटिंग ग्रुप्स। मेल यूजुअली जो है वो सॉलिटरी रहते हैं। जो फीमेल और इमेच्योर मेल्स होते हैं ये आमतौर पर ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कोलैब करते हैं। फीडिंग इनकी जो है वो डायरनल होती है। ग्रेटेस्ट एक्टिविटी होती है अर्ली मॉर्निंग के अंदर और लेट इवनिंग के दौरान। इसके अलावा जो है वो थ्रू आउट द डे सारा सारा दिन ही ये खाते रहते हैं। जो इनका है ब्रीडिंग पीरियड है आमतौर पर अक्टूबर और लास्ट मंथ ऑफ द सदर्न पार्ट में पाया जाता है। ट्विंस ज़्यादातर कॉमनली जो है वो डेवलप होते हैं, और इनका स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल है मंकी। मंकीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वन स्पीसीज एनिमल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिर्फ मुकैका मोलेटा ही पाए जाते हैं, जिनको जो है वो रीसस मुकैक्स भी कहा जाता है। मुकैका मोलेटा ये, इसके अलावा एप और मैन जो है इनको ग्रे लंगूर्स भी कहा जाता है। सबऑर्डर एंथ्रोपोइडा इनको मंकीज कहा जाता है। हैबिटेट जो है इनका ये आमतौर पर माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट है। रीसस मकैका, रीसस मकैका जो है ये फेमिनाइन्स का जो है, और मकाको जो है इसके मेल को कहा जाता है। आर पोर्टुगीज वर्ड फॉर मंकी। ये दोनों मकैका और मकाको ये पुर्तगाली लफ्ज हैं इसके लिए, मंकी के लिए। कॉमनली पाकिस्तान इसको बंदर कहा जाता है उर्दू में। और डिस्ट्रीब्यूशन रेसस मकैक मंकी की जो है वो फॉरेस्ट कवर ऑफ चित्राल, दीर, सवात और मरी हिल्स के अंदर है। इसके अलावा जनरल बॉडी कलर इनका ब्राउन कलर होता है जी। मेल जो है इनके वो रेड फेस, अंडर पार्ट्स इनके वो लाइटर ब्राउन कलर के होते हैं। मेल्स आमतौर पर लार्जर होते हैं, फीमेल से डायरनल होते हैं सारा साल, और आमतौर पर ये स्विंग करते हैं ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस की वजह से आरएच फैक्टर एक फाउंड है, जिसकी जो कि इन्हीं से रिसर्च की से फाउंड किया गया था, जिसकी वजह से आजकल ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यूजुअल जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये था हमारा लेक्चर नंबर 10, और लेक्चर नंबर 11 के साथ इंशाल्लाह ईद के बाद हाजिर हूँ।